अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल आशमी। आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स। अच्छा, मेरे पास ना आपके जो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं वो वाइटनिंग को लेके आते हैं। और वाइटनिंग के लिए पाकिस्तान में जो क्रीम्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं वो हैं फार्मूला क्रीम्स। अब इन फार्मूला क्रीम्स को लेके भी आगे जो सवाल हैं वो मेरे पास कुछ लिखे हुए हैं। उन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। पहले सवाल सुन लें, फिर इनके एक एक करके मैं आपको जवाब दूंगा। सबसे पहला सवाल है, फार्मूला क्रीम होती क्या है। दूसरे नंबर पर सवाल है, क्या इनको लगाने से कलर वाइट होता है हकीकत में। तीसरा सवाल है, क्या इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। चौथा सवाल है, ये काम कैसे करती हैं, कलर को किस तरह से वाइट करती हैं। इसके बाद एक सवाल है, इनको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। फिर है, इनको लगाने का सही तरीका क्या है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपने लाजमी सुनना है, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। इनमें से अच्छी क्रीम कौन सी हैं, कैसे पता चलेगा। और एंड पे मुझसे एक सवाल किया जाता है कि सर हमें कोई 1, 2 या 3 अच्छी क्रीम्स बता दें। तो इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको दे दूंगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल के ऊपर आते हैं कि फार्मूला क्रीम्स होती क्या हैं। फार्मूला क्रीम के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी गोल्डन पर्ल, संदल, फायज़ा, प्योर वाइट, फेस मिरेकल। ये मेरे पास पड़ी है फेस मिरेकल, ये प्योर वाइट है। इस तरह की जो क्रीम्स हैं, इस तरह की सिमिलर पैकिंग के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। ये फार्मूला क्रीम्स होती हैं। अब कुछ 1-2 कंपनियां इक्का दुक्का हैं पाकिस्तान में जिनकी पैक थोड़ी सी उन्होंने डिफरेंट बनाने की कोशिश की है। वो या तो फेल हो चुकी हैं या फिर उनकी स्मेल या टेक्सचर से भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि पैक तो इस तरह की उन्होंने नहीं बनाई, लेकिन वो भी फार्मूला क्रीम है, वो देखते ही पता चल जाता है। और स्पेशली इनके प्राइस टैग से पता चल जाता है। ये 200, 250, 300 के अंदर अंदर जो आपको क्रीम्स मिल रही हैं, ये फार्मूला क्रीम्स होती हैं। अच्छा, अगला सवाल है, क्या इनको लगाने से कलर वाइट होता है। जी बिल्कुल, कलर वाइट होता है। ये बिल्कुल हकीकत है कि फार्मूला क्रीम अगर आप लगाना शुरू कर देते हैं तो आपका कलर जो है वो 5, 7, 8, 10 दिन के अंदर कलर आपका वाइट हो जाता है। और काफ़ी हद तक 2 से 3 या 4 टून तक आपका कलर वाइट हो जाता है, ये हकीकत है। इसके बाद जो सवाल है, क्या इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ये सबसे ज़रूरी सवाल था आई थिंक, कि साइड इफ़ेक्ट होते हैं या नहीं। इन सब क्रीम्स के, ये जो मेरे पास 2 क्रीम्स पड़ी हैं, इनके भी साइड इफ़ेक्ट हैं। प्योर वाइट के भी साइड इफ़ेक्ट हैं, फेस मिरेकल के भी साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके अंदर मरकरी इस्तेमाल नहीं किया गया। वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन कर दूंगा। गोल्डन पर्ल, संदल, अरीना गोल्ड, गोल्ड एच, फायज़ा, ये सारी क्रीम्स जितनी भी हैं मार्केट में फार्मूला क्रीम्स, इन सभी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। साइड इफ़ेक्ट की वजह क्या है वो भी सुन लें। इनके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं 2 या 3 किस्म की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। एक तो होता है स्टीराइड, दूसरे नंबर पे होती है मरकरी, और तीसरे नंबर पे इनके अंदर वाइटनिंग एजेंट्स डाले जाते हैं। ये जो वाइटनिंग एजेंट्स हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते अगर आप इनको थोड़ा सा इंसानों की तरह यूज़ करें। जो मरकरी और स्टीराइड है, उनके डेफिनेटली आपको साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे और वो स्किन को अडिक्ट कर देते हैं। स्किन को एक नशा हो जाता है इन क्रीम्स का। जब आप छोड़ते हैं तो स्किन दोबारा से इन क्रीम्स को मांगती है, ठीक है। जब आप नहीं देते तो वो स्किन जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो साइड इफ़ेक्ट इन सब क्रीम्स के होते हैं। ये काम कैसे करती हैं, कलर को वाइट कैसे करती हैं, ये भी बहुत ज़रूरी सवाल है। कुछ क्रीम्स होती हैं, जैसे मेरे पास ये क्रीम एक पड़ी है ग्लूटा वाइट। ये जो क्रीम है ना, ये इसके अंदर है अल्फा आर्ब्यूटन, ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड, बस, ठीक है। और इसके बाद जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट था ग्लूटाथियोन। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बता चुका हूँ। ग्लूटाथियोन एक ऐसी चीज़ है जो आपके कलर को स्लोली वाइट करती रहती है और ये साइड इफ़ेक्ट फ्री हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। ये जो मैंने आपको बताया ना, अल्फा आर्ब्यूटन, ये वाइटनिंग एजेंट है, कोजिक एसिड एक वाइटनिंग एजेंट है, ग्लाइकोलिक भी एक वाइटनिंग एजेंट है। इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। ये सारे इंग्रेडिएंट ग्लूटाथियोन के अलावा कोजिक एसिड, अल्फा आर्ब्यूटन, वो इनके अंदर होते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ है जो बहुत जल्दी रिजल्ट लेके आती है, वो है मरकरी और स्टीराइड, जो इसके अंदर नहीं है। ग्लूटावाइट या इस तरह की और भी क्रीम्स हैं, उनके अंदर वो इंग्रेडिएंट नहीं डाले जाते, तो इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये रिजल्ट स्लो देती हैं। ये आप छोड़ते हैं तो कुछ नहीं होता। ये जो क्रीम्स हैं फार्मूला, ये छोड़ने के बाद आपकी स्किन की तबाही हो जाती है। और उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये कलर को वाइट कैसे करती हैं, इस चीज़ के ऊपर आ रहे थे हम। कलर को वाइट करने का इनका जो तरीका है ना, एक तरीका इस क्रीम का है कि इन्होंने आपकी स्किन को इम्प्रूव करना होता है, स्किन को फीड करना होता है। जो स्किन की ज़रूरत है उसको दे देते हैं हम, तो स्किन वाइट होना शुरू हो जाती है। इन्होंने ऐसा नहीं करना होता। ये करती हैं आपकी स्किन को पील ऑफ, जैसे छिलका उतरता है ना किसी चीज़ का, इन्होंने छिलका उतार देना है। छिलका उतरने से क्या होता है, आपकी जो डेड स्किन ऊपर आ जाती है। हमारी स्किन के ऊपर डस्ट पड़ती है, सूरज की रोशनी से वो स्किन डल हो जाती है। इन्होंने वो स्किन ऊपर से उतार के स्किन को नीचे से नया निकाल के आपको दिखा देना है। अब आपने क्या देखा कि 5-10 दिन के अंदर आपकी स्किन के ऊपर से जो लेयर है वो उतर गई और नीचे वाली जो न्यू स्किन थी वो सामने आ गई। आप बहुत खुश हुए कि यार स्किन तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जो ऊपर लेयर थी वो प्रोटेक्शन लेयर थी, आपने उसको उतार दिया। नीचे जो सेंसिटिव स्किन थी उसको आपने निकाल के बाहर रख दिया। और रख किसके सामने दिया? सूरज की रोशनी,
सर्द हवा, गर्म हवा, उसके अलावा डस्ट, ठीक है, बैक्टीरिया, वो सारी चीज़ें जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर ने ऊपर से उसको रोकना था, जो दीवार अल्लाह ताला ने हमें बना के दी थी, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए हमने वो दीवार गिरा दी। वो सारे मसाइल हमने अपनी सेंसिटिव स्किन के ऊपर बर्दाश्त करना शुरू कर दिए। फिर क्या होगा, इनको जैसे ही आप छोड़ेंगे लगाना तो स्किन की तबाही तो ऑलरेडी हो चुकी होगी, तो आपकी स्किन जो है वो डल होना शुरू हो जाती है। तो ये कलर को वाइट इस तरह से करती हैं कि स्किन को पील ऑफ कर देती हैं। ये स्किन को फीड नहीं करती, ये पील ऑफ करती हैं। अच्छा, इसके बाद जो सवाल था, इनको इस्तेमाल करने का इनको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। देखें, अगर आप मिसाल के तौर पे ये ग्लूटावाइट इस्तेमाल करते हैं, इस क्रीम के जो रिज़ल्ट आपको मिलेंगे ना, वो इन क्रीम से आधे मिलेंगे। वो क्यों? क्योंकि ये स्किन को पील ऑफ नहीं करेगी, ये आपकी स्किन को इम्प्रूव करना शुरू करेगी। इम्प्रूव होने में एक तो टाइम लगेगा, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना टाइम आपको चाहिए। ये क्रीम्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ग्लूटावाइट या मेडिकेटेड क्रीम्स आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये स्किन को क्योंकि एडिक्ट नहीं करती, ख़राब नहीं करती, तो आहिस्ता आहिस्ता से ये काम करेगी। वाइटनिंग एजेंट आपके स्किन को प्रोवाइड जो कर रही है ये क्रीम, तो उससे आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता से वाइट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो फार्मूला क्रीम्स हैं वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत तेज़ी से क्योंकि काम करती हैं। तो अगर शादी करीब है, बर्थडे करीब है, कोई आप किसी भी फंक्शन के ऊपर आपने जाना है, तो साफ ज़ाहिर है आप इन क्रीम्स को इस्तेमाल करके तो इतनी जल्दी रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकते। तो वहाँ पे इन क्रीम्स की बारी आ जाती है, और ये सस्ती भी हैं। अब ये क्रीम है 1900 रुपये की, ठीक है, ये क्रीम है 250 रुपये की। अब यहाँ पे ये अलग बात है कि इस क्रीम की जो पैक है मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे इस क्रीम के महंगे होने का एक और भी बहुत बड़ी वजह है कि अक्सर लोग कहते हैं कि ग्लूटावाइट जो है क्रीम ये महंगी क्यों है, क्योंकि आजकल ये क्रीम बहुत तेज़ी से सेल हो रही है। तो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये प्योर वाइट है। बाकी जो क्रीम्स हैं ना, गोल्डन पल वगैरह, उन सब की पैक भी इतनी होती है। अब ये देखें, ये 50 ग्राम की पैक है, ये 15 ग्राम की पैक है। और ये क्यों 15 ग्राम की है, ये देखें, ये इसके पीछे आप देखें, ये देखें, ये क्रीम जो है ये फुल है बिल्कुल, जितना बड़ा जार है उतनी ही क्रीम इसके अंदर है। ये क्रीम देखें, इसके अंदर आपको बाकी सारा होल नज़र आ रहा है, और अंदर ये थोड़ी सी जगह है जिसके अंदर क्रीम है। ये 15 ग्राम है, ये 50 ग्राम की पैक है, ठीक है। तो ये 3 क्रीम्स अगर आप जोड़ते हैं फिर भी ये थोड़ी सी ज़्यादा ही है, 5 ग्राम, ठीक है। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे कि हमें इनको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। इस्तेमाल आप कर लें, लेकिन तब इस्तेमाल करें, एक तो गुजारा नहीं हो रहा, कलर को वाइट करना ही करना है, किसी शादी को अटेंड करना है, कहीं पे जाना है, तो इस्तेमाल कर लें। लेकिन इनको इस्तेमाल करने के साथ आपने क्या करना है वो आगे चल के आपको सारा कुछ बता देता हूँ। इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है, आगे चल के हमारा सवाल वही है, इनको लगाने का सही तरीका क्या है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं लगाने के सही तरीके के ऊपर। इसको आपने डिटेल से सुनना है पहले। अगर आप वीडियो देख के आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सीरियस हैं अपनी स्किन को लेके। तो अब हम आ जाते हैं असल टॉपिक के ऊपर कि इनको इस्तेमाल कैसे करें। देखिए, सबसे पहली बात, आप क्रीम का जो सिलेक्शन करते हैं ना, अच्छा हमारे पास ये भी एक सवाल लिखा हुआ था, इनमें से अच्छी क्रीम कौन सी है, कैसे पता चलेगा। पहले हम इसको कवर करते हैं, उसके बाद जब हमें पता चल जाएगा कि कौन सी अच्छी है, उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि इस्तेमाल कैसे करना है, कि हमें पता होना कि अच्छी क्रीम कौन सी है। अच्छा, आप मार्केट से कोई भी क्रीम लेके आते हैं, एक तो आपने उसका पैच टेस्ट करना है। पैच टेस्ट आपने करना होता है बाजू के इस हिस्से पे। ये जो स्किन है ये ऑलमोस्ट आपकी चेहरे के स्किन के बराबर इसकी सेंसिटिविटी होती है। तो आपने यहाँ पे 2 से 3 दिन, ज़्यादा जल्दी में हमें नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तानी जो हैं वो हर काम में बहुत जल्दबाज हैं, यकीन कीजिए, इतना नहीं होना चाहिए। 2-3 दिन आप रात को ना यहाँ पे लगा के इसको सो जाएं, आपको पता चलेगा ये क्रीम आपके इस हिस्से के साथ क्या कर रही है, ठीक है। और ये थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड ही होती है, आपकी चेहरे की स्किन से थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड ही है। तो अगर ये भी स्किन डैमेज होना शुरू होगी तो इसका मतलब ये है कि ये क्रीम चेहरे के ऊपर लगाने के काबिल नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर जो साइन देखने को मिलेगा वो ये है, कुछ क्रीम्स तो मैं आपको बाय नेम बता दूंगा कि वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आप मेरे फॉलोअर हैं, मुझे सुनते हैं, समझते हैं, या आपको मुझ पर यकीन है, तो मैं बता दूंगा कि ये क्रीम्स तो आपने फॉलो नहीं करनी, वो मैं आगे चल के आपको सारा कुछ बता देता हूँ। तो ये एक साइन हो गया कि आपने पैच टेस्ट कर लिया 2-3 दिन, अगर वो स्किन को रेड नहीं कर रही, पील ऑफ नहीं कर रही ज़्यादा, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे के ऊपर। और दूसरी जो बड़ी चीज़ है, आपने जब क्रीम लगाना शुरू करना है तो आपने पहला जो हफ्ता है ना वो डेली अपनी स्किन को आपने चेक करना है। अगर तो ये स्किन आपकी नोज़ के राउंड जहाँ से पील ऑफ होना शुरू हो गया, ये हिस्सा बहुत सेंसिटिव होता है और आंखों के करीब, ये अगर 2 हिस्से आपके डैमेज होना शुरू हो गए हैं तो आप क्रीम को फ़ौरन छोड़ दें।
और इसका इलाज आपने कैसे करना है वो भी आगे चल के आपको बता देता हूँ। अब आ जाते हैं कि इनको लगाने का सही तरीका क्या है। ये क्रीम तो आपने टेस्ट कर ली कि जो अच्छी क्रीम है, आपको जो अच्छी लग गई कि ये क्रीम अच्छी है, अब इसको कैसे लगाना है इस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं। देखें, आपने पहला जो हफ्ता है क्रीम कोई भी आप लगा रहे हैं, प्योर वाइट है, फेस मिरेकल है, या कोई भी आपने सेलेक्ट कर ली कि ये क्रीम अच्छी है, हम इसको लगा सकते हैं। पहला हफ्ता आपने उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर लगाना है। रात को आप पूरी रात के लिए लगा के छोड़ सकते हैं। इससे भी एक सेफ़ तरीका है कि आप पहला हफ्ता उसको 2 से 3 घंटे के लिए लगाएं और उतार के फिर आप सो जाएं, ठीक है। अब ये सबसे ज़्यादा सेफ़ तरीका है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपको लगता है कि मेरी स्किन कहीं डैमेज ना हो जाए, तो ये सबसे ज़्यादा सेफ़ तरीका है कि आप पहला हफ्ता जो है वो 2 से 3 घंटे के लिए लगाएं और उसके बाद आप उतार के कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाएं, कोई भी सीरम लगा लें। जैसे ये हमारे पास ये वंडर सीरम पड़ा हुआ है, ये देखें, ये मॉइस्चराइज़र है। इसके अलावा हमारे पास एक ये पड़ा है बायो एक्वा का, ये 24 के गोल्ड सीरम है। इस तरह का कोई भी सीरम वगैरह, या एक सी सेल सीरम हमारे पास होता है, ये बहुत अच्छा सीरम है, मेडिकेटेड सीरम है, थोड़ा सा महंगा है, 1650 रुपये का है, बाकी सीरम की निस्बत महंगा है, वैसे महंगा नहीं है। तो इस तरह का कोई सीरम आप क्रीम्स लगाने के बाद मतलब उतार के स्किन के ऊपर अप्लाई करके आप सो जाएं। ये तो हो गया पहला हफ्ता। अब जो नेक्स्ट वीक है उसमें आप इनको पूरा हफ्ता डेली लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 रात आप लगाएं और बाकी जो है वो आप सिर्फ सीरम का इस्तेमाल करें। सीरम क्योंकि आपको क्रीम की तरह की वाइटनिंग तो नहीं देते, लेकिन ये स्किन को डीपली हाइड्रेट करते हैं, मॉइस्चराइज़ करते हैं, आपके मॉइस्चर को लॉक करके रखते हैं, तो वहाँ पर आपकी स्किन डैमेज होने से बच जाएगी। अब आ जाते हैं जो है ना कि कोई अच्छी 2 क्रीम्स बता दें। अब मेरे पास ये जो 2 क्रीम्स मैंने रखी हुई हैं, इनका रखने का मतलब ये था कि बाकी जितनी भी मार्केट में क्रीम्स चल रही हैं उनसे ये बेहतर हैं। मैं ये नहीं कहता कि इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, मैंने कभी ये नहीं कहा कि कोई फार्मूला क्रीम ऐसी है जिसके अंदर 100% वो सेफ़ है। फार्मूला क्रीम 100% सेफ़ हो ही नहीं सकती। ये जो कंपनी बना रही है, इसके मालिक से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा जी हम इसके अंदर मरकरी भी डालते हैं, स्टीरॉयड भी थोड़ा बहुत डालना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की स्किन अब एडिक्ट हो चुकी है। अगर हम ये 2 चीज़ें नहीं डालेंगे तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अब देखें, ये जो मेरे पास क्रीम पड़ी है फेस मिरेकल, इसके मालिक ने मुझे रिपोर्ट दिखाई थी, मुझे नहीं पता, वल्लाह आलम के रिपोर्ट जो है वो फेक हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन उस रिपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ था कि इसके अंदर मर्क्यूरी कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है, ये फेस मिरेकल के अंदर, ठीक है। तो ये क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्योर वाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सेफ़ रहना चाहते हैं तो आप ये ग्लूटा वाइट इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको जल्दी नहीं है। ये क्रीम 1900 की है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये क्रीम आपको दराज से भी मिल जाएगी, ये फेस मिरेकल भी आपको दराज से मिल जाएगी, ये आप देख लें, ठीक है। ये फेस मिरेकल क्रीम है, ये भी दराज से मिल जाएगी। ये प्योर वाइट है, ये भी दराज से मिल जाएगी। इसके साथ सी सेल सीरम जो है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा। इनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है वो इसको बाई कर सकते हैं। अब ये मैंने सारी चीज़ें जो कवर की हैं फार्मूला क्रीम को लेके, उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। आखिर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो क्रीम्स मैं आपको कह रहा था कि ये आपने बिल्कुल नहीं लगानी, वो हैं गोल्डन पर्ल, संदल, फ़ायज़ा, अरीना गोल्ड। ये 4 क्रीम में आपने भूल के भी नहीं लगानी। सबसे ज़्यादा जो साइड इफ़ेक्ट मुझे लोगों ने बताए हैं वो इन क्रीम्स के आज तक बताए हैं। मुझे इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, कोई मेरी ज़ाती रंजिश नहीं है इनके साथ। लोगों की स्किन का बेड़ा गर्क करने वाली ये 4 क्रीम सरे फहरिस्त है। इनके साइड इफ़ेक्ट भी आपको मिलेंगे अगर आप मतलब 6-6 महीने आप रेगुलर इनको इस्तेमाल करेंगे, 2-2 महीने आप इसको दिन में रात में लगा के सोना शुरू कर देंगे, तो फिर आपको साइड इफ़ेक्ट इनके भी मिलेंगे। इस क्रीम के नहीं मिलेंगे, इस सीरम के नहीं मिलेंगे, ठीक है, इस सीरम के नहीं मिलेंगे। ये सेफ़ प्रोडक्ट्स हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे, जो मैं बार बार बता रहा हूँ। फिर आपने मेरी वीडियो के नीचे आके ये नहीं कहना कि आपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया, ये वो। मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि ये बात है सारी। फार्मूला क्रीम्स क्या होती हैं, कैसे लगानी है, ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी। अगर अभी भी कोई सवाल है फार्मूला क्रीम को लेके तो वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों भाइयों बहनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।